था। माया का प्रहार जब हटा और वो लड़की जब रोई थी तो कंस को पता चल गया कि संतान पैदा। तो आते ही आते उस पापी ने उस लड़की को पैर पकड़ के और देवकी की गोद से छीन ली। देवकी ने की भैया जी तो कन्या है जी का तुम्हें मार सकते। अब कंस ने की तेरे ही ले तो कन्या मेल है तो काल है मो तो 8वां जन्म काल बताओ है। वो पापी नहीं माना और पैर पकड़ के घुमा के पत्थर की शिला में मारना चाहता था। हुआ क्या? सुनो ऋषि धरि ध्यान अरे दुष्ट की और किसी में किस्मती उले फूटी और मारा सिला में चोट लगी हाथन दिए छूटी। भैया मारे सिला में चोट लली सोई हाथन ते चोटी और मारे अष्टभुजी दुर्गा बन गई और ऊपर लहरा रही है आकाश और तब कह रही है अरे तेरे बचवे की सामा अरे नाई तेरे बचवे की सामा छोड़ो हाथों का ना तेरो जन्मेगा ओ मामा। अरे तूने अरे दुष्ट तेने मेरा ऊपर व्यर्थ में हाथ छोड़ा तेरा मरवैया तो ब्रज में पैदा। अरे सुनिए जब ऊपर की बानी और गया पसीना आई नवज चोहनी पे टकरा। अरे गाओ पसीना आई नवज चोहनी पे टकरानी ओरे अब गयो पसीना आई नवज चोहनी। दुष्ट विचार कर रहा पसीना आ गया लेकिन सोचा क्या उसने अरे दिन और रात जगो मथुरा में और बेस गई अरे कितनी है दुश्मन कढ़ियो और कम सह रहो। सच्चिदानंद भगवान की। ऐसो करो श्री कृष्ण
आवाज आ रही है तेज और तक? तो आज हम बहुत मन से कथा करेंगे। आज तुम 2 घंटा दुकान यहाँ लगाओ जालंग लाएगा भाई बाबूजी सुनना। हाँ नहीं बस खटियन ओलनी बंदा जालंग कर लो कुर्सी। हाँ नहीं कुर्सी वाले वाला और बैठो न जावे तो एक गद्दा लगा दो। हाँ बिल्कुल आज तो जाई लगानो पर सब जन बेटा जो खड़े हो तुम्हें चाहे 5 मिनट का टाइम है पर 5 मिनट बैठ के सुन लो। ऐसे नहीं ना ना सब बढ़िया गंगे। वैसे तुम्हारी दुआ से सब की थे हम ठीक है गए आज अस्वस्थ थे 2 दिन क्षमा चाहते हैं सबसे। और शायद आपने देखा भी होगा यूट्यूब पर बच्चों ने डाल दिया हजारों दुआएं आई कि जल्दी से जल्दी सही होकर के मंच पे आ जाएं। हमारे बाबूजी की कृपा रही जो हम शरीर से स्वस्थ हैं और आ गए हैं मंच पे। क्योंकि शरीर का अगर किसी को भरोसा होता तो लोग बाग सोने के बराबर तोल के दे देते लेकिन तब भी नहीं कर पाते। चलो बेटा है बात नहीं ध्यान रखना। आज कंस बेचैन हुआ। लला केला पत्ता कहां से मंगवाए ना? केला पत्ता कहां से मंगवाए? ये केला आगे पत्ता नाम में है तो काऊ भेजी के 2 पत्ता कटवा लो इन्हें जाने के लिए करवा दो। वो सुनो काऊ पर गोवर्धन और बनवा दियो ने देर बाद है गोबर ने बस रख। हां का हां हां जिन्हें हटा दो ना खोल दो जो सूख गए बिल्कुल बुरी तरह लग रहा है। श्रोता बंधु तो आज जिस समय कंस दुखी हुआ और प्रयास करता रहा। अच्छा चलो बैठो। तो उस समय कंस की एक दासी थी जिसका नाम था पूतना। पूतना ये पूतना बहुत सुंदर ग्वालिनी बन के चली। महाराज चिंता मत करो तुम भाई एक बालक कितना रो रहे हो। जितने जन्मे कहो सब मारे आओ पर तुम मत घबराओ। पूतना बहुत सुंदर ग्वालिनी बन के गोकुल में आई। ये पूतना थी कौन? ये पूतना कौन थी इसे ध्यान देकर के सुनो। और आज यहाँ क्यों आई है? पूतना कौन थी और किस कारण से आई थी यहाँ पर बताया हमारे गुरुजी ने क्या? अरे बामन प्रभु ने बल बांधे अरे तब आई गोद फैलाई रे। धरती मांगी संकल्प लो करवाई रे। अरे बेलो कदम उठाई दीनों तक घूम लही न पवाई रे। राजा सोफा पे बैठा दियो सोफा पे। अरे बेलो कदम उठाई दीनों तक घूम लही न पवाई रे। और तू जो कदम उठाई धालो से ब्रह्म लोक आई रे। पहला कदम जब उठाया था, पहला कदम जब उठाया वामन भगवान ने पूरी पृथ्वी को नाप दिया। और जिस समय दूसरा कदम उठाया तो ब्रह्मलोक चला गया। और उस समय ब्रह्मा जी ने उस चरण को जब धोया था और अंगूठा पे होकर के जो पानी गिरा था वही कमंडल में ली धार वही गंगा जी बनी।
बोलिए गंगे मैया की जय होए। गंगा जी की धार बनी। लेकिन जब रूप समाता था उस समय ये राजा बलि की लड़की थी रतनमाला। ये पूतना राजा बलि की लड़की थी रतनमाला। तब वामन भगवान ने जब वचन उधर से ले लिया था तो इस लड़की ने गोद फैलाई थी रतनमाला ने। तब वामन भगवान ने की मांग लो, क्या मांगना चाहती हो? तो इस रतनमाला ने मांगा था भगवान से, वामन प्रभु से, क्या कोखिते में जन्म देखत सो सुंदर ये मामा, क्या मैं तुम जैसा बेटा चाहती हूँ? रतनमाला जो राजा बलि की लड़की थी उसने कहा मैं तुम जैसा बेटा चाहती हूँ। तो भगवान ने की सुन, मैं जन्म तो नहीं लूंगा तेरे, जन्म नहीं लूंगा, लेकिन एक वादा कर रहा हूं तुझसे। कौन सा? सतयुग पूरा बीत जाएगा, प्रेत में वासना में आऊं, बाबुर को जब समय होएगा बचन निभाऊं, जन्म नाई में कोख मिलेऊं, दूध पियन में तेरा परमहंस समझाई रहे, कोई सबूत ना, तेरी लड़की आज लायुग में आई देखो पन्नी लड़की पूतना बनी। क्योंकि बचन तो ये मांगा था कि मैं तुम जैसा बेटा चाहती हूं, लेकिन भगवान ने कह दिया मैं तेरे जन्म नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक बार दूध अवश्य पीऊंगा। बहुत सुंदर ग्वालनी बनके और जा समय आई यशोदा मैया के आंगन में, मैया मैं जिसमें थे लल्ला पैदा भयो है कि तू कहां सब गांव देख गो तेईस मैया में तो माई कहते आई देख ले वो पालना में। अब पालना में तो लला उठाए तो ले, पूतना ने आंचल से जहर लगा के आई थी, जहर। अब विचार करना अपने मन में, जाकी कृपा मात्र ते जहर भी अमृत बन जाता हो, वापस स्वयं जहर असर क्या करेगा? हैं? और गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में सुंदर कांड में, प्रवेश नगर की जय सब काजा, प्रवेश नगर की जय सब काजा, और हृदय कौशल राजा, कर सुधार पुकर मिटाई, और गोपद सिंधु नलस तराई। ध्यान रखना, जिस पे ईश्वर की कृपा होती है, गरल सुधा जहर भी अमृत बन जाता है। दुश्मन मित्रता करने लगता है,
समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि शीतल हो जाती है जहां पर राम की कृपा। और वो तो स्वयं ब्रह्म है। वाइद मानो पल्ले थे, पल्ले वाइद मानो वाइद सोता बंधो। चलो ध्यान से सुनो, बात मत करो। आज वो पूतना लला उठा ले गई, जहर लगा के आई, वो अलग ले गई दूर। ले लला दूध पी ले, भगवान अपने मन में कह रहे ने को जी ले। वो अपने चक्कर में, बेपे चक्कर में। वो कहेगा लला दूध पी ले, भगवान मन में कह रहे ने को जी ले। तो जैसे ही वो दूध पिलाना आरंभ किया, परीक्षित जी दूध रहा तब तक दूध पीते रहे, खून पर नंबर लग गया। और मालूम है खून शरीर में तो खिंचत हुआ है, तो पान वहां तो हड़कल पत्ते। अब जब बेचैन भाई, अब दो हाथों को धक्का मारे, ये तो चूल्हे में टका दीजिए बेना, कैसो बालक ये सबदिया पीली पड़ गई नहीं। अब छोड़ी, जब नहीं छोड़ी तो एक बार ऐसा झटका मारो बा पापनी ने, राक्षसी वेश में, भयंकर राक्षसी वेश में आकर लल्ले के ऊपर उड़ गई आकाश में। अब जो बन गोकुल पर चक्कर काटो, कन्हैया चुपटे छाती दे, पूरो नगर एकदम पछाड़ खागो। यशोदा मैया आज तेरे लल्ले को राक्षस उठा लो। अब यशोदा मैया क्या कह रही हैं? जैसे कहा हमारे बाबूजी की मैं तय कह देता हूँ, बेना को तुम्हारी सब कथा करवा दूंगी, चुकट्टी खवा दूंगी, सब ब्राह्मण में सीधो दे दूंगी, भगवान करे मेरे लला ठीक है। ऐसी यशोदा कह रही है, सोमवार को कथा करवा दूंगी और सब दई देवता पुजवा दूंगी, तुम्हारी सब खीरी चढ़वा दूंगी आज। अरे कि न की खीर चढ़वा रही है, वो सब देवतन को देवता है, परवान छोड़ी मुंह में नहीं। अब पूतना जानी के प्राण निकले ही जाते हैं। सुबह ने विचार करो कर लाओ जाए लेके धरती पे गिरो, ऊपर ते वजन पड़े हो मेरो और नीचे जमीन की चोट लगाई सोई मत जावे। ध्यान रखना, वो इस बात को नहीं जानती कि गोस्वामी जी अरण्य कांड में लिख रहे हैं कि भ्रकुट विलास सृष्ट लय होई और सपने संकट पर न किसोई। एक आंख को पलक चक्कर खा जाता है तो पृथ्वी ऊपर की नीचे चली जाती, तेरी तो औकात क्या है। तो बहुत तेज आ रही थी ऊपर से, लल्ला चुपट रहे छाती पे, लेकिन भाव का अरे ऊपर ते पापने आवे और लटक रहे अनुराई है। अरे ऊपर ते पापने आवे और लटक रहे अनुराई है, और तीन लोग के ठाकुर न की मारा न की घाट लगाई है। और जब नीचे बुलाई रही, तजवर धरती रह जाई है, सोई जसुदानी के बेटा ने एक झटका लो लगाई है। गुड्डू माला तुमंडारी और ये 200 रुपए की हार माला से गुड्डू यादव ने सम्मानित किया व्यासपीठ के माध्यम से। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे। परमात्मा लंबी आयु देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। धन्यवाद। ध्यान रखना, बहुत तेज आ रही थी और एक गज धरती रह गई बस। सो भगवान ने ऐसा झटका दो, सब पूतना पट्टा रही, सब चित्त है। अब खुद आ गई नीचे और लल्ला आ गई ऊपर, और जो 14 भवन को भार करो छाती पे तो तक तो जमीन में हाथ व जीव गिर गई। और पूतना मरी तो आई कितने बीच में, भागवत जी ने स्पष्ट लिखा है कितने बीच में आई। 6 कोस में पापनी आई और जाखन मोती पूतना
कोस में आई। अच्छा 6 कोस की तो शंका है जहां परीक्षक जी 18 किलोमीटर रह गए। बात ये नहीं है, इस शरीर में 5 कोस हैं और 6वां मन है। जीव जब निकल के जाता है यही 6 कोस अपनाता है। और आप रामायण को उठा के देख लो, जिस समय महाराज दशरथ जी ने शरीर छोड़ा है, तो दशरथ जी ने जब शरीर छोड़ा तो केवल 6 ही बार राम निकला वहां से। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, बस 6 कोस अपनाता शरीर। अब पूतना मर गई यशोदा मैया तो पहले ले उठा लेगी कि भैया मैं ही तो खूब दही ली चुकटी काम में आएगी, नहीं मैं में कहा हो। सोता बंधो, अब बड़े बूढ़े ने सलाह करी कि जा इतने बड़े मुर्दे भैया जरावे हो और को ले जावे और को उठावे हो और को जागू टिकटी बनावे हो। तो बड़े बूढ़े तो सलाई करते रहे, तो तक नई नई उम्र के बालक भाजे कुड़ारी ले आए, गड़ासी ले आए। एक प्लास्टिक टाइट कर दे, आंच लग रही, बस खोल के और दोबारा टाइट कर दे, काट के दोबारा कर दे। तो ध्यान करना, कुड़ारी ले आए, गड़ासी ले आए, काउन काट दे पोंछे पे, काउन कोनी पे, काउन घोंटू पे, काउन मुराई पे, और काट काट के बाको चट्टा लगा दो, यहाँ मरी तई जरा जे उन बता पाई कैसे का बालक गोर होएगा, कार होएगा, छोट होएगा, मोट होएगा। सकटा स्रोत तृणाव्रत इन दोनों को भेजा। भगवान ने दोनों का उद्धार कर दिया, वो भी लौट के नहीं गए। अब बात आई नाम रखने की, तो इनके पंडित जी थे गर्गाचार्य। अब कंस को इतना डर को पंडित जी नाम धरवे नाम है, तो पंडित जी तो बार बार कही कि भैया नाम तो धरनो जानो है तुम्हें, जब तुम हमारे पूरे तो नाम तो धरो है। तो पंडित जी नाम धरे हुए आए, तो रात में आए, रात में, और तब कही भैया ते हाथ जोड़ रहे हैं, मैं तुम धरवा तो धरवा लो, नहीं हमारा तो दिन में कोई कवजा है नहीं, तो चलो तुम रात में ही धज जाओ। ध्यान रखना, रात में ही पैदा हुए, नाम धरे गए तो रात में। तो सबसे पहले रोहिणी के जो बेटा था उसका नाम रखा बलराम। एक नाम संकर्षण और है, संकर्षण उसे कहते हैं एक गर्भ में से दूसरे गर्भ में चला जाए। नाम रख दिया बलराम। तो ध्यान रखना, राम 3 ही हुए, चौथा राम हुआ ही नहीं। सबसे पहले परशुराम, भगवान श्री राम और बलराम। यशोदा के बेटा का नाम रखा गया कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? महाभारत के आदि परम में आया है कि कृष्ण शब्द का अर्थ है सांवला, और सांवला रंग है आकाश का। जैसे इस आकाश का कोई आदि अंत नहीं है, ऐसे यशोदा के बेटा का कोई आदि अंत नहीं है। नाम रख दिया गर्गाचार्य जी। चले सोता बंधु, यशोदा मैया पालन करती रही, लेकिन बेटा जान के पालन करती नहीं। उन्हें ये नहीं पता था कि ये कौन है, ये कौन है। ध्यान रखना, परीक्षक जी आज देखो ये मोर पंख हमें दिखाई दे गया है यहाँ चौकी पे। हमारे सभी नौजवान बच्चे ध्यान से सुने। जी मोर का पंख जो है भगवान कृष्ण ने अपने सिर पर धारण किया है, और किसी भी बच्चे को कहीं मिले और ये गोल जो चंदा है इसे इतना काट के और अपने पर्स में रख लेना जिसमें तुम पैसे रखते हो। इस ठाकुर जी की तरफ से गारंटी देता हूं, अगर इसकी कृपा रही तो कभी भी तुम्हारी जेब पैसों से खाली नहीं होगी, नहीं होगी। सोता बंधो,
पर धरियो अपने में मत का और को पर खींच के धर ले। हाँ श्रोता बंधो, ये कारण दूसरा है, ये कथा का प्रसंग दूसरा है, और समय मिलेगा तो हम कल बताएंगे आपको कि ये कृष्ण भगवान ने मोर का पंख धारण क्यों किया था, सर कौन से कारण से इनको सिर पर धारण करना पड़ा। ब्रह्मचर्य का प्रतीक है सबसे पहली बात, और पौराणिक सिद्धांत क्या है, इसे क्यों धारण करना पड़ा, ये कल सुनाएंगे तुम्हें। श्रोता बंधो, तो अब थोड़े से लल्ला बड़े हैं, नेक और बड़े भय। तो एक दिन यशोदा मैया बोली, बाबा नंदते के सुनतनाओ के बताओ कि तुम्हारी सब देखो लल्ला जी वादना बा राक्षसी थी बची गो कि हाँ, वो तुमने नाम धरवा दे, तुम ये मंजी कर रहे हो कि आज मैं खीर रांध दूं तो तुम पंडित जी नोते आओ कि चलो जी, तो बहुत अच्छी बात है, ब्राह्मण देवता नोते, ब्राह्मण भोजन कर जा घर पे जाते, बढ़िया बात का है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात जीवन में ध्यान रखना, ब्राह्मण कभी भोजन करने आए तो बिना दक्षिणा के भोजन खिलाना मत, वो मंजूर होता ही नहीं होता। लेकिन सब प्रेम से मन से सुन रहे हो, इसलिए बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा कीमती दक्षिणा आज तक मांगी किसने थी? दक्षिणा तो आज भी दी जाती है और हर युग में दी गई, लेकिन सबसे ज्यादा कीमती दक्षिणा किसने मांगी? क्या जिस समय मेरे भगवान प्रभु श्री राम ने सागर की पार पर यज्ञ किया था, रामेश्वर यज्ञ, और यज्ञ क्यों किया था पता है? उन्हें जा बात की शंकाई भगवान राम की कि मैं रावण से लड़ने जा रहा हूं, और रावण के गुरु हैं शिवजी, और काउतरद चेला की मदद में उतर आए तो लड़ाई सहज पार नहीं हो। तो उन्होंने जब यज्ञ करना चाहा तब कई जामवंत जी से कि ये बताओ पंडित को बढ़िया है, सबसे ज्यादा ऊंचा यज्ञाचार कौन है? तब कई सबसे बढ़िया यज्ञाचार है लंकापति रावण। रावण के बराबर का योग्य ब्राह्मण नहीं है, 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञानी था। लिबावे को जावे हो, जामवंत ने कि हम चले जाएं। सुनो देखो कितनी अच्छी बात है, सुनने लायक है। दुश्मन के घर में और जामवंत लिबावे जा रहे हैं, इसलिए यहां हमारे कुमार विश्वास जी बताते हैं कि अगर दुश्मनी मिले, सुनो सब ध्यान से, दुश्मनी मिले तो खानदानी मिले। जाते तुम्हारी दुश्मनी होए बेऊ खानदानी होए। हाँ, सो जैसे जामवंत जी गए तो रावण ने कही है महाराज कैसे आए हो? जामवंत बोले हमारे प्रभु श्री राम एक यज्ञ करना चाहते हैं सागर की पार पर, और तुम्हें हम पंडित जी के रूप में नौतवे आए। तो रावण ने पहले तो मुस्काया कि जी कही जामवंत तुम्हारी हिम्मत कितनी है कि जा राम से मेरी लड़ाई ठन गई है और तुम मेरे घर में वैसे ही चले आए। अगर मैं ना बंदवा लूं तो? जामवंत ने मुस्का के कही रे लंकेश, जाके दल में से मैं आया हूं, वो मेरा स्वामी इतना कमजोर कहां है? इतना अकल से भी कमजोर नहीं है कि क्यों? कि मैंने समय दिया 4 घड़ी का, 4 घड़ी में नौता दे करके लौट के रामा दल में नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण जी ने सागर की पार पे धनुष खींच के अग्नि बाण साध दिया लंका पे। 4 घड़ी में नहीं पहुंचा तो अग्नि बाण चल जाएगा, तेरी लंका का सर्वनाश हो। हिल गया रावण। तब की बताओ क्या अब यज्ञ करवे, चलो राम की यज्ञ कर ले। तो देखो दुश्मनी हो तो खानदानी कैसी कि रावण ने कही कि तुम्हारे राम जो यज्ञ कर रहे हैं वो कहीं यज्ञ लंका पे जीत के लिए तो नहीं है। विचार करना, कहीं लंका पर विजय करना चाहते ताके तो ना कर रहे। जामवंत ने की बिल्कुल सही,
बिल्कुल सही कही है। मेरे भगवान श्री राम लंका पर विजय के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तब भी रावण ने यही कहा कि अगर उन्होंने मुझे अपना पुरोहित स्वीकार किया तो मैं चलूं। तो कही मेघनाथ जितनी यज्ञ की सामग्री है, क्योंकि राम वनवास में है और उनके पास कुछ है नहीं, तो यज्ञ में जितना भी खर्च होता है तो रथ में रखवा दे, मैं लेके जाऊंगा। जब यज्ञ करने आए और भगवान श्री राम का यज्ञ किया पूरा रावण ने, और तब श्री राम कहते हैं रावण से कि महाराज दक्षिणा मांगो। अब आया नंबर दक्षिणा। तो रावण ने कि महाराज तुम्हारे पास है ही का, सो तुम दक्षिणा में दोगे क्या? तो मेरा यज्ञ पूरा हो ना है, तुम दक्षिणा लोगे ना तब तक यज्ञ पूरा होगा नहीं। और ये हमेशा की बात है, बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होता। तो रावण ने कही कि महाराज दक्षिणा तो मैं मांग लूंगा, पर आपको देनी होगी, मांग लो। तो आज भगवान श्री राम से रावण ने दक्षिणा में क्या मांगा? इतनी बड़ी कीमती चीज आज तक किसी ने नहीं मांगी। न धन मांगा, न सोना मांगा, न वाहन मांगा, कुछ नहीं मांगा, न वस्त्र मांगा। और जो दक्षिणा मांगी थी रावण ने, वो दक्षिणा मैं बता रहा हूं तुम्हें, अगर सबको अच्छी लगे तो प्रेम से ताली बजाना। अब नहीं बता तो ले दो। तब कही थी रावण ने राम से, क्या मैं दक्षिणा में केवल इतना मांग रहा हूं क्या जिस समय ये लंकेश रावण जब दुनिया को छोड़ के जा रहा हो तो ये यज्ञ करवाने वाला राम मेरे सामने खड़ा हो जाए, बस ये दक्षिणा चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो देखो राम को खड़ा होना पड़ा था सामने जब रावण मरे थे, इससे ज्यादा कीमती भगवान सामने खड़े हो जाए मरते समय, इससे ज्यादा कीमती दक्षिणा क्या हो? श्रोता बंधो, तो आज यशोदा मैया कह रही हैं कि लाओ तुम चलो जल्दी नोते आओ। तो उस समय पंडित जी और नोतबे गए, तो पंडित जी ऐसे हमारे जी अन्नी के नगर आवाज राजवीर सिंह हुए जाएगी कही कि हमारे यहाँ नुते हो। देखो जा चीज की बहुत हंसी बनाई जाती है हमारी जलेसर पे, लेकिन वो लोग खुश बहुत रहते हैं। जो कहते हैं चलो जा चीजें पप्पू हम तुम्हारी बुरी ना मानते हैं, और ना है तो तुम एक अजमा लियो जे यहाँ रुक रहे हैं, और ज्यादा तुम इन्हें विदा करो भागवत के बाद, और इन्हें तुम विदा दियो 100 रुपया, तो हाथ को देंगे गेला हूं मोते कंगे रिंदे ये जी खासियत जलेसर में नानी देख में अजमा लियो तुम सोता तो जिस समय आज पंडित जी चले तिलक लगाए, यज्ञोपवीत डाल के कमंडल हाथ में लेके कि चलो आज बाबा नंद के यहाँ को भैया नो तो लाखन गैया बन रही है, सब चीजें घिया में बनाई आज। श्रीपाल सिंह सनोप गेंदन सिंह